हेलो स्टूडेंट्स, राम राम। सारा नया सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक देख लेना। ये है यूनिट 2। यूनिट 1, 3 एंड 4 कंप्लीट करा दी चुकी है। अब हम यूनिट 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज प्ले। प्ले मतलब खेल। खेल क्या है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। डिफ्रेंशिएट करो बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स और स्पोर्ट्स में डिफरेंस बताना आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे खेल क्या होता है। देखिए, खेल होता है, खेल बचपन का एक बुनियादी पहलू है और इसमें कल्पनाशील खेल और अन्वेषण से लेकर शारीरिक खेल और सामाजिक बातचीत तक की कई तरह की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। मैं पहले ऐसे समझा दूं। देखो, आज के टाइम के बच्चे हैं कि भाई फ़ोन में बड़े रहे हैं। पहले के टाइम के मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और उनसे पूछना कि वो किस टाइप की मतलब किस किस डाल की गेम खेला करते। ऑफलाइन गेम्स जो होती थी, उससे क्या होता है, बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट ज़्यादा होता है कि भाई उसका शरीर क्या रहेगा, मतलब वो चुस्त रहेगा, ठीक है। वो समाज के साथ क्या होएगा, मतलब उसके उतने ज़्यादा दोस्त होंगे जिनके साथ वो खेलेगा, इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग लैंग्वेज के आ रहे हों मतलब कि खेलने के लिए, तो उसकी क्या होगी, उससे बात करेगा तो उसकी क्या होगी, भाषा का विकास होएगा। दूसरी लैंग्वेज सीख रही कि थोड़ा कुछ तो सीखेगा वो उससे, ठीक है। तो फिजिकली, मेंटली और एक माइंड फ्रेश हो जाता है जब हम अच्छा गेम खेलते हैं, ठीक है। ऐसा गेम ये नहीं है कि अब आप फ़ोन में पबजी की गेम की बात कर रहे हो, ठीक है। खेल है ऑफलाइन जब आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है। वैसे गेम्स में वो भी आ जाते हैं ऑनलाइन वाले गेम्स। खेल ये हो गया। अब ये है कि खेल जो है सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं होते हैं, यह सभी उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसमें रचनात्मक लेखन, पेंटिंग या यहाँ तक कि संगीत, वाद्य यंत्र बजाने जैसी गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। जैसे भाई अंताक्षरी खेलते हो आप, ठीक है। पेंटिंग बनाना का कोई गेम बना लिया आपने, ठीक है। घर घर खेला कर दे पहला, ठीक है। खो खो। और आज के टाइम पे मतलब बड़े हैं तो क्रिकेट तो बड़े लोग भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए ही गेम्स होती है या छोटे बच्चों के लिए ही होते हैं गेम्स, ठीक है। अब है खेल का महत्व क्या है। खेल कई क्षेत्रों में स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। यह बच्चों को निम्नलिखित विकास करने में मदद करता है। जो आपको पॉइंट सब ऐसे रफली समझाए थे वही हैं कि संज्ञानात्मक कौशल, खेल से क्या होएगा, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ाता है। जैसे आप पहेली खेल रहे हो या कुछ भी, तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी बच्चे की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और उसकी क्या होगी, मतलब पावर आ जाएगी उसमें कि भाई थोड़ा सा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को महत्व देगा वो और कर पाएगा। फिर है सामाजिक और भावनात्मक कौशल। खेल से बच्चे जो है सहयोग, बातचीत, सहानुभूति और आत्म नियमन सीखते हैं। शारीरिक विकास होगा उनका। सक्रिय खेल मोटर कौशल, समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ओवरऑल उसका फिजिकल डेवलपमेंट होएगा। भाषा और साक्षरता। खेल भाषा विकास, कहानी कहने और कल्पनाशील अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करता है। तनाव से राहत। स्ट्रेस में हो आप और अगर आप थोड़े बहुत गेम खेल लेते हो तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। खेल बच्चों और वयस्कों के लिए तनाव और चिंता से निपटने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है। अब है खेल और स्पोर्ट्स के बीच में अंतर। ये अंतर करने से पहले पहले आपको पता होना चाहिए भाई स्पोर्ट्स क्या है, गेम्स क्या है, ठीक है। इनको हिंदी में देखो, गेम को हिंदी में खेल बोलते हैं, स्पोर्ट्स को भी खेल बोलते हैं, बट इनमें डिफरेंस होता है। पहले हम गेम्स के बारे में जानेंगे। गेम्स क्या है। गेम्स क्या है, गेम्स जो है नियमों के साथ स्ट्रक्चर्ड गतिविधियां हैं, मतलब इसमें रूल्स होते हैं जिनमें अक्सर जो कंपटीशन या गोल शामिल होता है कि आपका या तो कंपटीशन होगा या फिर आपका कुछ गोल आपको अचीव करना है, ठीक है। जिनमें अक्सर ये हो गया गोल होता है और आमतौर पर आनंद के लिए खेले जाते हैं, मतलब जब आप अपने वैसे ही मतलब मजे मजे में खेल रहे हो तो वे होते हैं गेम्स। अब इसकी विशेषताएं क्या है गेम्स की। खेलों के नियम निर्धारित होते हैं, रूल्स होते हैं भाई। उनमें शारीरिक गतिविधि शामिल हो भी सकती है और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी ही हो। और इन्हें व्यक्तिगत रूप से या टीमों में खेला जा सकता है। जैसे कि बोर्ड गेम हो गया, कार्ड गेम हो गया, वीडियो गेम जैसे हरियाणा में बोले तो भाई ताश खेलते हैं, बैठे बैठे खेलते हैं, उनमें कौन सा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है कि भाई उनको चलना फिरना पड़ रहा है, ठीक है। तो वे होते हैं गेम्स जो हम अपने इंटरेस्ट के लिए खेलते हैं, मजे के लिए खेलते हैं, ठीक है। फिर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या है,
सारी इसमें जो है इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसमें शारीरिक गतिविधियां हैं जो विशिष्ट नियमों द्वारा संचालित, इसमें रूल्स इसमें भी होते हैं पर इसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है जिनमें आमतौर पर प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है, शामिल होता है और एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य होता है, मतलब हार जीत इसमें डिसाइड करी जाती है। फिर इसकी विशेषताएं क्या है? खेलों में अक्सर शारीरिक परिश्रम, प्रशिक्षण और कौशल विकास की आवश्यकता होती है। उदाहरण है फुटबॉल, बास्केटबॉल, सॉकर, टेनिस, तैराकी। ठीक है, अब है इसके मेन डिफरेंस क्या है? देखो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिसको समझ में नहीं आया या कंफ्यूजन में रहा होगा वो इन डिफरेंसेस से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक होता है स्पोर्ट्स, एक होता है गेम्स। स्पोर्ट्स में क्या है? फिजिकल, मतलब पहला पॉइंट है फिजिकल, मतलब एक्टिविटी या फिजिकल हार्डवर्क जो होता है, शारीरिक परिश्रम। स्पोर्ट्स में हमेशा सबसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती हैं। ठीक है, गेम्स में फिजिकल एक्टिविटी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, मतलब इसमें मेंटली भी गेम, कोई बैठे बैठे आप अंताक्षरी खेल रहे हो या फिर शतरंज खेल रहे हो। ठीक है, तो ये सब वाली चीज़ आ जाती हैं। खेलों में आमतौर पर उच्च स्तर की शारीरिक गतिविधि शामिल होती हैं और खिलाड़ियों को अपने शरीर का उपयोग विशिष्ट तरीकों से करना पड़ता है। दौड़ना, कूदना इसके एग्जाम्पल हो गए। गेम्स शारीरिक या मानसिक दोनों हो सकते हैं और कुछ खेलों जैसे कि शतरंज हो गया में न्यूनतम शारीरिक गतिविधि शामिल होती है। फिर है कंपटीशन एंड स्कोरिंग। इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाला ही गेम होते हैं, मतलब कंपटीशन होता है और इसमें हार जीत डिसाइड की जाती है। गेम्स में जरूरी नहीं है ये कम्पिटेटिव तो होता है या सहयोगात्मक भी हो सकता है। गेम्स जो है कम्पिटेटिव या सहयोगात्मक हो सकते हैं और स्कोरिंग हमेशा, मतलब इसमें जरूरी नहीं है आपको स्कोर ही डिसाइड करा जाए, ये प्राइमरी फोकस नहीं होता। फिर है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी में क्या आएगा? ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, इसके लिए मीडिया और जो लाइव भी चलते रहते हैं, जैसे क्रिकेट के गेम हो गए, वही फुटबॉल, ये जो खो खो या फिर कबड्डी के गेम है, ये लाइव चलते रहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जनता इन्वॉल्वमेंट करती है, मतलब पब्लिक देखने के लिए एक्साइटेड रहती है। गेम्स क्या होते हैं? इतने लोकप्रिय तो हो सकते हैं पर इतने नहीं कि भाई ज़्यादा इसमें पब्लिक इकट्ठी हो। ठीक है, उसके बाद है उपकरण एवं सुविधाएं। इसके लिए आपको बहुत सारी मतलब मैदान की जरूरत पड़ेगी, कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होएगा? स्पोर्ट्स में इसके लिए अक्सर विशेष उपकरणों और सुविधाओं आदि की आवश्यकता होती है। और जो गेम्स होता है ये सरल संसाधन, रिसोर्सेज या सिर्फ मानसिक रणनीति के साथ भी खेले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है इसमें किसी आपको सोर्सेज की जरूरत हो। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।